भोजपुरी स्टार पवन सिंह की आसनसोल से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर भोजपुरी कलाकार पवन सिंह ने चुनावी मैदान से इनकार कर दिया। उन्होंने टिकट को मना कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन्होंने ऐलान किया कि निजी वजहों से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि पवन सिंह के नाम का ऐलान होते ही टीएमसी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया था। पवन सिंह के कई भोजपुरी गीतों का हवाला देकर बीजेपी को नारी विरोधी ठहराने की कोशिश की गई। 3 तस्वीरें जिसमें टिकट पर खुशी जाहिर करते हुए पवन सिंह, और उसके बाद बंगाल में उनके टिकट जारी करने को लेकर विवाद शुरू हो गया। उसके बाद पवन सिंह ने चुनाव से ही तौबा कर ली और उन्होंने कहा कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। और ये बात भी है, ये आसनसोल 2019 में बीजेपी जीता था। उसके बाद बीजेपी का सांसद अपना गलती सुधार के तृणमूल में आने का बाद वहां पर जो बाई इलेक्शन हुआ, वो बाई इलेक्शन में बीजेपी का जीता हुआ सीट तृणमूल कांग्रेस 3,03,000 वोटों से जीत के आया है। प्रधानमंत्री हैं इस देश के, सारी एजेंसीज उनके कंट्रोल में हैं, आईबी उनके कंट्रोल में है। उन्हें नहीं मालूम था पवन सिंह की क्या छवि है, अब मालूम पड़ा उन्हें 24 घंटे बाद। ये दर्शाता है कि इस देश में किस तरह की सरकार चल रही है, किस तरह के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनका सूचना तंत्र है। सिर्फ विपक्ष पे नजर रखने के लिए है सारी एजेंसीज। जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं। फिर हर्षवर्धन जैसों को जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि दौर तो अब पवन सिंह का है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी इस विवाद से पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी का कहना है कि यह पवन सिंह का निजी फैसला है। बीजेपी की जीत की संभावना पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो व्यक्तिगत कारण से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं इच्छा का, तो नहीं लड़ेंगे। हम आगे आने वाले समय में और दूसरा कैंडिडेट देंगे वहां से। क्या हुआ, क्या अचानक? नहीं, उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, कोई व्यक्तिगत कारण तो नहीं बताता। व्यक्तिगत कारण था? व्यक्तिगत कारण के वजह उनसे तो कॉन्सेंट जरूर लिया होगा बीजेपी ने? नहीं, बात हुआ था, लेकिन सीट के बारे में बात नहीं हुआ था, कौन से सीट से वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो आसनसोल दिया गया था, तो उन्होंने पहले पार्टी को धन्यवाद बताया, लीडरशिप को धन्यवाद, थैंक यू बोला। उसके बाद बताया कि मैं व्यक्तिगत कारण से वहां से नहीं लड़ सकता। क्या पवन सिंह दूसरे कोई सीटों से लड़ना चाहते हैं? नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व बोल पाएंगे। ये हमारे जुरिस्डिक्शन में ही आता नहीं। हम बंगाल के बारे में बोल सकते हैं, बाकी जगह के बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन 24 घंटे भी नहीं हुई, आज दिखाई दे रहा है कि 20 सीटों में एक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले लिया। कितना बड़ा फेस लॉस हुआ बीजेपी के लिए? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। बाकी जगह में, और आसनसोल भी हम जीतेंगे, बाकी जगहों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपम मिश्र में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। अनुपम, जिस तरीके से पवन सिंह ने ना कहा, क्या ये वो विवाद हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, या फिर जो टीका टिप्पणी टीएमसी ने उनके खिलाफ की, जो कैंपेन सा एक छेड़ दिया, उससे कहीं ना कहीं वो डर गए? जी देखिए नेहा, इस वक्त बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है तो वो संदेश खाली की घटना के बाद से नारी अस्मिता, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो पहली जनसभा की, उसमें महिला सुरक्षा, महिला वोटर्स को लक्ष्य में रखकर पूरी बात कही। तो ऐसे में जैसे ही पवन सिंह को खड़ा किया गया आसनसोल से, तो टीएमसी की ओर से उनकी छवि को लेकर बहुत हमला शुरू किया गया, सोशल मीडिया में कैंपेन भी शुरू हो गया। सिर्फ टीएमसी नहीं, कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी कहा गया। तो एक और जहां महिला सुरक्षा, नारी अस्मिता पर सवालों पर घिरी हुई थी टीएमसी, वहीं पर उनको एक मौका भी मिल गया कि पवन सिंह को जब खड़ा किया गया है तो उनकी छवि, खासतौर पर उनके जो बंगाल को लेकर, बंगाल की बेटियों को लेकर जो गाने हैं, उनको लेकर उन्होंने लगातार ट्वीट करना शुरू किया और उनकी छवि को नारी विरोधी बताया, बीजेपी को भी उसी रूप में पेश करने की कोशिश की। तो ऐसे में एक दबाव तो निश्चित रूप से था पवन सिंह पर,
कि वो किस तरह से यहाँ पर मुकाबला करेंगे। और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है, वैसे ही उनके खिलाफ एक जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी बंगाल में है, उसको लेकर हमला हो रहा है, नारी सुरक्षा, नारी अस्मिता, इन सब को लेकर। तो इन सब के बीच में ये पवन सिंह ने खुद ही कह ठीक दिया है। कि वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो इसमें हो सकता है कि उनको कहा गया हो पार्टी की ओर से कि काफी रैलियां भी करनी होंगी, तो व्यक्तिगत कारण कुछ भी निश्चित तौर पर कुछ रहे होंगे, कुछ थोड़ा सा दबाव भी था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।